हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सरल रेखाएं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए बराबर जीरो तथा सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी बराबर जीरो, जहाँ ए बराबर नहीं है बी के, बराबर नहीं है सी के, संगामी है यदि। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यदि यदि रेखाएं, कौन सी रेखाएं, देखो, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ये पहली रेखा हो गई। ए टू एक्स प्लस में बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, ये दूसरी रेखा हो गई। और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री बराबर जीरो, ये तीसरी रेखा हो गई। अगर ये तीनों रेखाएं संगामी हैं, यानी कि ए के बिंदु से होकर जा रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सारणिक देखो, किस सारणिक, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, इसका जो मान है ना, शून्य के बराबर होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो अब हमें सवाल में बताया हुआ है कि जो दी हुई तीनों रेखाएं हैं संगामी है, तो हम क्या बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो, सारणिक के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर एक्स वाई और अचर पद लिख लेते हैं, यानी एक्स वाई जेड, एक्स वाई के तो गुणांक और अचर पद। तो देखो किस प्रकार आएगा, ए बी सी, बी सी ए, रेखाओं में से लिख रहे हैं हम, ठीक है। और सी ए बी, ये सारणिक बनेगी सवाल के हिसाब से, इसका मान शून्य के बराबर आएगा। तो अब इस सारणिक का प्रसार कर लेते हैं पहली पंक्ति के अनुदिश। तो पहले तो देखो ए आ जाएगा, ए के गुणा में देखो क्या आएगा, बी गुणा होगा सी से, तो बी सी माइनस में ए स्क्वायर। फिर देखो सूत्र का माइनस, पंक्ति में देखो आगे बी है तो बी लिख देंगे। फिर देखो हमारे पास ऐसे चलता है ना सारणिक, प्लस माइनस फिर यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। तो अब देखो बी स्क्वायर माइनस में ए सी बनेगा अंदर। फिर देखो सूत्र का प्लस आएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। इसके गुणा में देखो अब क्या बनेगा हमारे पास, ए बी माइनस में सी स्क्वायर। तो ए बी माइनस सी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा शून्य। तो अब देखो अंदर गुणा करते हैं, तो ए बी सी माइनस ए की घात तीन माइनस में बी की घात तीन प्लस में आ जाएगा ए बी सी, प्लस में आ जाएगा ए बी सी माइनस में ए सी, मतलब सी की घात तीन बनेगा, ठीक है। ये किसके बराबर है, शून्य के बराबर। तो ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, ये तो हो गया तीन ए बी सी, माइनस में ए की घात तीन माइनस में बी की घात तीन माइनस में सी की घात तीन बराबर आएगा जीरो, ठीक है। तो अगर हम सभी पदों को यहाँ पर क्या करें, उस तरफ लेके जाएं, तो देखो ये तो प्लस का हो जाएगा, ए की घात तीन प्लस में बी की घात तीन प्लस में सी की घात तीन, माइनस में आ जाएगा तीन ए बी सी बराबर में हो गया शून्य, ठीक है। ये आ रहा है, ठीक है, ये बन रहा है एक। तो हमारे पास हम जानते हैं देखो यहाँ से कि यदि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो ना, तो यहाँ से देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब, इसका जो मान है ना किसके बराबर आता है, सदैव तीन ए बी सी के बराबर आता है। तो यहाँ पर भी देखो कुछ ऐसा ही बन रहा है, ए की घात तीन प्लस में बी की घात तीन प्लस में सी की घात तीन बराबर में आ रहा है तीन ए बी सी। इसका मतलब क्या हो गया कि जरूर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जो है वो शून्य के बराबर आ रहा होगा, यानी कि जो विकल्प सी है ना वो हमारा सही विकल्प आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।